बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैदी नंबर 804 की एक और बड़ी फतह और हमारा मौजूदा निज़ाम एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। उसकी वजह यह है कि साइफ़र का जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो लीक हो गया है। किसने लीक किया? अमेरिका के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, और हमारे सारे निज़ाम को नंगा कर दिया है। अब लोगों को भी पता चल गया होगा कि इमरान खान जो कह रहे थे 100% बिल्कुल ठीक कह रहे थे। साइफ़र के हवाले से 2022 में जब वो जलसा से ख़िताब कर रहे थे, उनकी फेमस तकरीर जिसमें उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था, लेटर था, और वो कह रहे थे कि हम ये ग़ुलामों वाली ज़िंदगी कब तक जीते रहेंगे, कब तक इसी तरह हम दूसरों की सुनेंगे, दूसरे हमारे फ़ैसले करेंगे। और उसके बाद उस वक्त के जो DDISPR थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ करते हैं, उस डॉक्यूमेंट के ख़िलाफ़ करते हैं कि उस डॉक्यूमेंट का हकीकत से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी और वो हर हद पार कर चुके थे उस वक्त। पहले इमरान खान के साथ और उसके बाद धोखेबाजी की एक्सटेंशन चाहिए थी। ये अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते। तो इस वक्त एट द सेम टाइम मौजूदा निज़ाम एक्सपोज हुआ, जनरल बाजवा एक्सपोज हुआ, हमारा अदालती निज़ाम, और अभी जनरल आसिम मुनीर ये भी उसी दौड़ में है। बहुत जल्द आपको एक्सपोज आप देखेंगे, एक्सपोज होगा ये, इसकी भी हकीकत सामने आएगी। हकीकत क्या सामने आएगी? हकीकत हमने देख ली है। पिछले 4 सालों में इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है अपने मफाद के लिए। ये मुल्क के साथ किसी को भी हमदर्दी है ही नहीं है। अब पता चल रहा है इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और उस डॉक्यूमेंट की 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पहले ये लिखा हुआ है, पहला जो नुकात है वो ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये अगर रहे, ये 2022 की बात कर रहा हूँ जब ये डॉक्यूमेंट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी जो पहली जुज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अगर इमरान खान रहे तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, उसको अमेरिका धमका रहा है, जॉन लू धमका रहा है। फिर वो कहते हैं कि अदम एतमाद तहरीक अगर कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में हम आपको माफ़ कर देंगे और हमारे ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब इमरान खान ने रशिया का दौरा किया तो पहले जनरल बाजवा की मुशावरत से किया। जनरल बाजवा से पूछा गया कि इस वक्त, क्योंकि पता चल गया था कि यूक्रेन के ऊपर अभी रशिया हमला भी करने वाला है, तो वैसे ही इमरान खान ने मशवरा लिया जनरल बाजवा से कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो जनरल बाजवा ने कहा आपकी मुलाकात है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। तो आर्मी और इमरान खान ये बिल्कुल एक पेज पे थे। इन्होंने कहा आप जाएं। तो इमरान खान ने जैसे ही रशिया का दौरा किया उसके बाद इन्होंने अपने तरीके से अमेरिका को कायल किया कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही मुलव्विस थे, हमारा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा कि जितनी भी हमारी पॉलिसियाँ बनती हैं, जितनी भी हमारी हुकूमतें जो गिरती हैं, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हमारी जो आर्मी है, इसके साथ साथ जो अमेरिका है उसका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है। अमेरिका की, क्योंकि ये जूते पॉलिश करते हैं। शहबाज शरीफ तो हर दूसरे दिन जूते पॉलिश करने चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि अमेरिका ने ये जो हमारे वीज़ाज़ बंद किए हैं, जो इमिग्रेशन वीज़ाज़ हैं वो भी बंद किए हैं, और गज़ा पीस ऑफ बोर्ड भी हमसे साइन करवाया है। उसके बाद भी वायलेशन होती रही हैं गज़ा के अंदर भी, और पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे मुल्क की मादनियात का और हमारे मुल्क की सालिमियत का सौदा कर रहे हैं। और अब ये ख़ुद झूठे साबित हो रहे हैं, ख़ुद एक्सपोज हो गए हैं। वो डॉक्यूमेंट जैसे ही लीक हुआ है और अब पिछले ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 15-20 घंटों से यह वाला जो टॉपिक है वो ज़ेर मौजू है, सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो रहा है। ये हर आदमी इस हवाले से ही बात कर रहा है। कुछ अब तो आप शर्म कर लें, अब तो थोड़ी सी गैरत खा लें। मुल्क का तो आपने बेड़ा गर्क कर ही दिया है और आप करेंगे और भी, आपने छोड़ना नहीं है। जिस तरह का सलूक आप आवाम के साथ कर रहे हैं, इस तरह के हुक्मरान अल्लाह किसी को भी ना दे। और महंगाई आप देख सकते हैं, अमेरिका के तलवे चाटने वाले ये बेगैरत इंसान, ये दलाल हैं, ये ग्वाल मंडी की पैदावार है, ये हीरा मंडी की पैदावार है ये। और ये एलीट जो पाकिस्तान के जो शाही ख़ानदान हैं, जरदारी ख़ानदान, शहबाज ख़ानदान, नवाज़ ख़ानदान, और ये जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इनका कितना घटिया किरदार है। अपने मफाद के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मुल्क से इनको कोई हमदर्दी नहीं है। मुल्क जाए भाड़ में, पाकिस्तानी अवाम जाए भाड़ में। ये हमने आज़ादी किस लिए हासिल की थी कि आज़ादी राय की हमें आज़ादी होगी, हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इससे तो पार्टीशन ना होता तो अच्छा होता।
مسلمان اکثریت ہوتے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، اگر یہ پارٹیشن نہ ہوتی تو مسلمانوں کا غلبہ ہوتا، مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی، ہندوؤں سے زیادہ مسلمان تھے، بنگلہ دیش بھی تھا ہمارا ایک بڑا، آپ یہ سمجھ لیں کہ نام تھا اس وقت مسلمانوں کا۔ بہرحال پارٹیشن ہوئی اور اس کے 10-15 سالوں میں ہی مارشل لاء لگا، اور اس کے بعد سے آرمی نے ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لی۔ یہ ٹاپکس چلیں ہم پھر کسی دن ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت یہ جو خبر ہے سائفر کی، اس نے ان کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا ہے، ایکسپوز کیا ہے ہمارے موجودہ نظام کو۔ پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی، گھٹیا ہیں، ذہنیت بہت گندی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ایک دو جز بھی میں نے آپ کو بتائیں کہ اگر عمران خان ملک پاکستان کے پرائم منسٹر رہتے ہیں تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت کا تختہ پلٹا، اس کے پیچھے باجوہ کا ہاتھ تھا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس کے پیچھے سازش تھی امریکہ کی، اور یہ اسے کہہ رہے ہیں بے بنیاد، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ عمران خان ایک سچا محب الوطن پاکستانی ہے، پچھلے 4 سال سے جیل کاٹ رہا ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ انہوں نے کون سی جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے کون سی مشکلات دیکھی ہیں، یہ ان کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل رہی ہے؟ کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں رہی ہے ان کی، دلال ہیں یہ بس، امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے، ان کے پاؤں میں بیٹھنے والے، ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کا حقدار کہنے والے، یہ بے غیرت اور غلیظ گھٹیا حکمران، یہ جو موجودہ ہائبرڈ نظام، ان کی اور کیا تعریف کروں میں آپ۔ تو یہ تھا سائفر کا معاملہ۔ اب جو کل کا دن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کل ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ محمود خان اچکزئی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، عمران خان صاحب کی بہنیں کل ملاقات کا دن ہے، اڈیالہ جیل جائیں گے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، ان کے پاس کیا لائحہ عمل ہے۔ آخر یہ احتجاج کریں گے یا اڈیالہ جیل کے باہر ہی کوئی شو ڈاؤن ہوگا، ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، یہ ہمیں کل پتہ چلے گا۔ کل بڑی تعداد میں ہمیں لوگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں، سہیل آفریدی بھی ہوں گے۔ اب تینوں فریقین ایک پیج پر آ گئے ہیں، اپوزیشن پارٹی، علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں خان صاحب کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اب یہ تینوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ اب ان کے پاس لائحہ عمل کوئی ہوگا، اور لاسٹ ویک ہی انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی تھی کہ اگلے منگل تک ہم ویٹ کریں گے۔ اس میں جو ڈیمانڈز رکھی تھی، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات، ہاسپٹل منتقل کرنا، فیملی کے ساتھ ملاقات، ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان تک رسائی، اور ایٹ لیسٹ ملاقاتوں کا سلسلہ تو لازمی بحال ہونا ہی چاہیے، اور ضمانت کے حوالے سے بھی باتیں شاتیں ہوئی تھیں۔ تو کل کا دن اس حساب سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ بھی کروں گا کہ کل کے دن کیا بنا ہے۔ کل ایک بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اسلام آباد میں، راولپنڈی اڈیالہ جیل میں، اور اس حوالے سے میں ایک الگ ولاگ کروں گا، بالکل آپ کو وہ ساری ڈیٹیلز میں اپنے اگلی ولاگ میں شیئر کروں گا کہ کل کیا کچھ ہوگا اور کس طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔